पारा नंबर 2 है, देर आर टोटल 30 पारास इन कुरान। उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, जिसमें खुदा ने किबले के बारे में बताया है, डिफरेंट लॉस के बारे में बताया है, और स्टोरी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है, राइट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इस इस पारे के अंदर खुदा ने जो डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स है उसको शिफ्ट करवाया था। जेरूसलम जो कि उस जमाने में इम्पोर्टेंट इबादत गाह का कॉन्सेप्ट था, क्रिश्चियन से निकला था, उसको खाने काबा का मक्का की तरफ करवाया था, वेस्ट की तरफ कराया था। इसलिए भी आप देख रहे हो कि जितने भी प्रेयर हॉल्स होते हैं जिस भी रिलीजन के, मुस्लिम सेक्स के, वो सारे के सारे खाने काबा की तरफ होते हैं। नॉर्मली वेस्ट की तरफ की डायरेक्शन निकलती है, राइट। सो दिस वाज द मेजर टेस्ट ऑफ फेथ, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस जमाने के लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि भाई सालों से जो लोग इबादत कर रहे हैं जो जेरूसलम की तरफ, उनका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया गया। और इसमें भी अगेन देखो होता क्या है कि हमने एक बहुत डायरेक्शन की बात की है कि कुछ लोग एक चीज को रोज रोज बोलते हैं, जैसे वी हैव ऑलवेज डिस्कस कि हम दुआ पढ़ते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, बट फिर हम इंसान होके डरते भी हैं हालात से। वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ कि कल क्या होगा, वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ कि यार वी आर वेरी वीक इन दिस वर्ल्ड, हमारे पास बहुत लो रिसोर्सेज हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास लो रिसोर्सेज हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसको हम मान रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट। और हमने लास्ट टाइम खाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और रहमान और रहीम का डिफरेंस जो खुदा ने बताया पढ़ा था। तो खुदा ने ये भी बताया कि मैं तो उसके ऊपर भी रहम करता हूँ जो कि मेरे इताअत नहीं करता, हु डजंट फॉलो मी। लेकिन ऑब्वियसली जो मुझे फॉलो करता है उसके लिए मैं रहीम भी बन जाता हूँ, राइट। तो डायरेक्शन शिफ्ट में बहुत सारे वो लोग जिन्होंने दिल से माना था वो तो रेडी थे, बट जिन्होंने दिल से नहीं माना था, जो किसी के बोलने पे थे, उनके लिए एक बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन आ गया था, दैट ओके ये क्यों चेंज करवा दिया, सो उन्होंने मुंह से इस्लाम मजहब कवर कर लिया था, बट दिल से शायद वो अभी भी क्रिश्चियंस थे या ज्यूज थे। तो इस वक्त जो हमें लर्निंग है वो सबसे बड़ी यही है, जो लास्ट क्लास में भी हमने थी, कि क्या होता है जब हम, हमारे पास बेस्ट ऑफ रिलीजन्स हैं, राइट, हाजिर इमाम मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारा नॉलेज मौजूद है, और हम उसको याद भी रखते हैं, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। वी ट्राई टू पुट देम इनटू मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, लेकिन उसको मुंह जबानी बोलते हैं बट उसका मतलब खुद भी नहीं समझते। चाहे ये 60s 70s का बैच हो जिससे मैं आज एड्रेस कर रहा हूँ, या कभी कभार यंगस्टर्स 20-30 के लोगों से मीटअप होता है, ठीक है, सबके ओरिएंटेशंस अलग है। या कभी जनरेशन जी के साथ बात हो जाए, 13 साल से ऊपर से 18 साल के बच्चे जो आज तक है, या नीचे के भी जो आ रहे हैं, उसको Z1 और Z2 कह दिया आज। ये भी बोल दिया साइंस ने कि Z1 और Z2 के बीच में भी 3x का फर्क है, 300% का। तो आज जो बच्चा 6 साल का है वो आज 13 साल के बच्चे से बहुत चेंज होगा, राइट। और ऑलरेडी चेंज है, आप देख सकते हो बच्चों को कितना जल्दी वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं, एआई अडेप्ट करते हैं कितना जल्दी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट, कि वो लोग जो दिल से मान लेते हैं चीज़ों को बट उनके दिमाग में या बॉटम ऑफ हार्ट उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता, क्या उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शरीफा, एंड एवरीबॉडी यू कैन टर्न ऑन द वीडियो कैमरास ताकि लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव। हाँ, उसकी लाइफ में चेंजेस ये आती है कि वो कंफ्यूज होता है कि मैं इस पर बिलीव करूं या नहीं करूं। तो एक आदमी एक चीज पे उसका ट्रस्ट है, समझो, पॉइंट ए, लाइफ में ये होता है। फॉरगेट अबाउट डायरेक्शन की इस वक्त बात, लेकिन अक्सर हम लाइफ में बी कर रहे होते हैं जबकि हमारा बी में फेथ नहीं होता, ए में फेथ होता है। लेकिन हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को वो पसंद होता है, सोसाइटी को वो पसंद होता है। डू यू ऑल अग्री विथ मी, यस और नो, रेज योर हैंड्स, यस। राइट। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, और आज इमाम भी ये बोलता है कि देर इज सो मच इंफॉर्मेशन
बट यू माइट नॉट नीड टू कंज्यूम ऑल द इंफॉर्मेशन। तुमको पूछना पड़ेगा अपने आप से क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या क्लटर ऑफ माइंड है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया, राइट। कल हम ये चीजें बुक्स में पढ़ रहे थे, कोविड के बाद पढ़ रहे थे, जब अचानक इतना बड़ा ट्रेडिशन शिफ्ट आया कि सब जूम पे चले गए। 1 साल 1.5 साल तो दुनिया बंद ही हो गई थी, राइट। बट पीपल गॉट कनेक्टेड, सबने जूम सीखे, आप लोगों ने, मैंने जूम सीखा, राइट। बट हम दिल में बी मानते हैं, लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार ए सही है, और हम कभी कभार बी को इतना छुपा लेते हैं अपनी बॉटम ऑफ हार्ट कि हम उसके बारे में जिक्र भी करते हुए शर्म आती है, बट डर लगता है कि यार ओ लोगों को लगेगा कि मैं तो ए जो कर रहा हूँ उसको मैं मानता ही नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे कहते हैं, फैमिली कहती है, सोसाइटी कहते हैं, और आई वॉन्ट टू लुक कूल एंड बिग। यस और नो, राइट। लेकिन बॉटम ऑफ माइंड तो मैं ए को हेट करता हूँ। तो क्या होता है उस आदमी के साथ जो ये फॉलो करता है, और आज साइंस ये कहता है कि 81% लोग इसी तरह जिंदगी जी रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जी शरीफा, फिर इसके ऊपर और लोगों को अनम्यूट करता है, गो अहेड प्लीज। ओके, तो वो कंफ्यूज होता है ऑल द टाइम कि भी मैं ए को नहीं मानना हूँ, मैं बी को नहीं मानना हूँ और मैं ए को मानता हूँ, लेकिन वो उसको वो रियलाइज नहीं करता कि वो कंफ्यूज होता है, रियली रियली रेस्टलेस होता है, उस आदमी की रेस्टलेस पर्सनैलिटी होता में रेस्टलेसनेस नजर आती है। वेरी गुड, जबरदस्त। शौकत भाई, और क्या होता है इस तरह के आदमी, और आजकल 4 आउट ऑफ 5 लोग ऐसे ही हैं, शायद हम भी ऐसे ही हैं। थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मेरे थोड़ा गाड़ी में बैठ हम रहा था ए तो। मानते हैं बट सोसाइटी बी को प्रमोट करता है, बी को अच्छा मानता है, तो हम भी बी को ही करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हम एक ही तरफ होते हैं। एंड दैट कुड बी एनीथिंग, वेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स, टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, अपने आप को प्रेजेंट करना, सिलेक्शंस करना। हम जो है वो पसंद कुछ और करते हैं बट करना कुछ और शुरू कर देते हैं, बिकॉज जमाने को वो पसंद होता है। सो व्हाट हैपेंस विद दोस काइंड्स ऑफ। एक्चुअली मैंने अपना ये है, अपना फंडामेंटल को जो है वो सही नहीं समझा है। अगर वो अपना फंडामेंटल को सही समझे, और अगर वो जो फॉलो कर रहा है या जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो उसके ध्यान के अंदर है और सब उसको अंडरस्टैंड है, तो उसको किसी किस्म का जो है फियर या कोई ऐसी चीज जो है डाउट नहीं रहेगा। लेकिन पहले अपने आप को जो है मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि वो जो है वो सही कुछ जो कर रहा है, वो सही पाथ पे जा रहा है, सही नहीं कर रहा, पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 2 पॉइंट्स आए। एक ये आया कि ऐसे लोग रेस्टलेस नजर आते हैं, थके हुए नजर आते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत वीक होता है। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा लोग एनर्जी लेवल की कंप्लेन करते हैं। एंड विटामिन कंपनीज इसी वजह से पैसे बना रही हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम वी रेड अ स्टोरी ऑफ अ 18 ईयर ओल्ड एथलीट, जो कि बहुत फास्ट एथलीट थी, और उसने एक पॉइंट पे आके जब उसको डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि आपको पता नहीं चलता कि आपको हो गया, उसको इतना नींद आना शुरू हो गया, उसका एनर्जी लेवल इतना कम हो गया कि बीइंग, उसने कोर्टिजोल्स लेना शुरू कर दिए, बट उसका एनर्जी लेवल गिरते जा रहा था। और एंड में उसको समझ आया कि उसको तो डिप्रेशन है, और उसको ये हुआ कि यार आई एम द विनर, लोग मुझे प्रेस करते हैं, मैं इतना ज़्यादा एथलेटिक हूँ, मेरा बॉडी मस्कुलिन बीएमआई लेवल इतना ज़्यादा है, तो मेरा एनर्जी लेवल क्यों ड्रॉप हो रहा है, मुझे कुछ गॉड फॉरबिड कैंसर या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होगी अंदर ही जो साइलेंट है, जो किल कर रही है। तो पता चला कि भाई उसका बिलीफ सिस्टम हिल गया है, कि उसको फोर्स किया जा रहा है लाइफ में। और फिर स्टेप फादर का इशू आया, जो भी आया, कि भाई वो दो लोग जो हैं वो अलग अलग बातें करते हैं, जिस वजह से उसकी छोटी छोटी चीजें लाइफ में कंफ्यूजन में जा रही हैं, और उसकी वजह से उसका मेंटल एनर्जी इतना ड्रेन होता है कि उसका फिजिकल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो आपको समझ आया कि मेंटल एनर्जी कभी कभार इंसान को थका देती है। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो, राइट। इसीलिए कुरान में आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी बात है, हमारा रिलीजन कितना, सुभान अल्लाह, शुड से सुभान अल्लाह, बिकॉज कितना खुदा ने लॉजिक बताया हुआ है। खुदा ने आपको बता दिया कि वो लोग जो पॉजिटिव नहीं है, पेसिमिस्टिक है, नाउमीदी, गुनाह बता दिया। सबने सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, राइट। नाउमीदी क्या होती है? पेसिमिज्म, राइट। कि मुझसे नहीं होगा, मैं लूज कर जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है,
मेरे फैमिली में पहले किसी ने कुछ नहीं किया, ABCXYZ। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड्स। राइट। खुदा ने बोला मैं इसको हेट नहीं करता, मैं इसको गुनाह एक कंसिडर करता हूं, तुमको पनिशमेंट मिलेगी इसकी। ठीक है, गुनाह क्या है? बेसिक डेफिनेशन क्या है सवाब और गुनाह की? सिन, और उसकी के यू विल गेट पनिश्ड फॉर इट। क्या नाउमीदी की सजा मिल जाती है दुनिया में? वेरी गुड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट इट। जैस्मिन। ओके एवरीबॉडी, आई वांट यू ऑल टू पुट इन योर, बिकॉज मजा आएगा जब डिस्कस करेंगे। ओके, टर्न ऑन योर वीडियो कैमरास एवरीवन। जैस्मिन, नाउमीदी की सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? क्या मिलती है? नाव में की सजा तो मिलती होंगी। क्या मिलती होगी? You will not be able to do the work. ओके, You will not able to do the work. You will go behind. यू विल गो बिहाइंड, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। Success. आपकी हर चीज Yes. फेल होना शुरू हो जाएगी। You go behind. You will be depressed. You success. I cannot do anything. You think negative thoughts. नेगेटिव थॉट, You सक्सेस start. आपको मिलेगा नहीं, डिग्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ओके, Yeah, you start getting negative thoughts in your mind. No friends, and you will not have friends and everything. So in that way, you will be in negative way. वेरी गुड यार, जबरदस्त, 3 चीजें बोल दी। जैस्मिन इज ईटिंग लॉट ऑफ एलमंड्स दीज डेज, बहुत अक्लमंद हो गई है जैस्मिन। गुड जॉब जैस्मिन। Um, जैस्मिन ने तो पूरा अनरिवील कर दिया इसको, गुड जॉब। हु इज ड्राइविंग द कार? नरगिस, आई थिंक आई नीड मोर पीपल टू, बट आई डोंट वांट यू टू हिट एनीवन। ओके, तो बी सेफ ड्राइवर। ओके, हाँ, नरगिस बोलना चाहोगे? जी जी, अभी मैं थोड़ा बोल सकती हूँ। अभी हाँ। अभी हमारी जो भी बात हुई ना कि जब अल्लाह ने एक किबले से दूसरा किबला किया, तो आपको याद है लास्ट ईयर मैं हज पे गई थी, मक्का मदीना गई थी, तो हम लोग को घूमने लेके गए थे। तब मैंने वो मस्जिद भी गई कि जब नबी पैगंबर उस मस्जिद में थे, और तब उनको ये कहा गया था कि अब से किबला चेंज। तो मतलब एट द टाइम उसी समय नबी मोहम्मद साहब ने किबला इधर से उधर किए थे। तो मैं उस मस्जिद में जा चुकी हूँ, शुक्र वेरी अल्लाह गुड, आपने फिजिकली भी विटनेस किया है, गुड जॉब। अब आ जाओ इसका ईजोटेरिक मीनिंग के ऊपर। एक तो जाहिरी हो गया, एक बातिनी मीनिंग जो हम जाना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छा जी जी जी। डिस्कशन निकल गया है कि हाँ, नाउमीदी की सजा मिलेगी, खुदा ने कहा है, क्योंकि पनिशमेंट है, सिन बोल दिया है, तो क्या एक सजा तरफ से मिलती है? एक तरफ से नहीं मिलती, बहुत तरीके से मिलती है। ओके, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड ये चले गए या ये हो गया वो हो गया। काफी रीत से तुमको, यानी मैं तो बोलूं सैकड़ों रीत से सजा मिलती है। एक बात तो आपने बहुत अच्छी ऐड कर दी, लेट्स क्लैप फॉर नरगिस, के लैक ऑफ फ्रेंड्स। वो आदमी जो नाउमीद रहता है, उसके दोस्त खत्म होना शुरू हो जाता है। यस और नो, यानी वो अकेला हो जाता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? थैंक यू नरगिस, लेट्स क्लैप फॉर हर। एक सबसे बड़ा, सॉरी, अनम्यूट योरसेल्फ, आप कुछ बोल रहे थे। अनम्यूट 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 करना पड़ेगा जस्ट, नरगिस। अभी ना हम कुरान ले रहे हैं, लेकिन मैंने एक बुक शायद आपसे शेयर करी थी, डीप हाँ, थिंकिंग। तो प्लीज अगर पॉसिबल होगा तो वो आप जरूर उसको लेना। थोड़ा 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 बहुत अच्छी टेम्पो, बुक है वो। हाँ थोड़ा टेम्पो हो जाए, हम 5 कर लें, तो उसके बाद हम कुछ बुक्स उठाएंगे, ताकि, ठीक है, याद रखना लेकिन। थैंक यू, वो अच्छी बुक है। सो हमने एक चीज करी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है, और ये खुदा ने देखो, हमें हर चीज का सोल्यूशन सबसे मिलता है, राइट? और इसका सोल्यूशन हमने जो है वो यहाँ देखा है कि, मैं उस पर व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, ताकि वो लोग जो नहीं है दे कैन लर्न फ्रॉम इट। आज ये सब चीज का कह लो कि समरी आ गया, जो हम इतनी बुक्स पढ़ चुके हैं ना, उसका सबका समरी आ गया कि आज सबसे बड़ा मसला दुनिया में है क्या? लोग अकेले हो रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, बट उसके बावजूद लोग अकेला फील क्यों कर रहे हैं? राइट। और ये सिर्फ सीनियर अकेला फील नहीं कर रहा, आज जो यंगस्टर्स का डिप्रेशन लेवल है ना, मैं थोड़े स्टैट्स ले आता हूँ, ताकि नंबर्स के साथ बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बनाते हैं, ठीक है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, और वो ये कहता है कि आज जो डिप्रेशन है सबसे ज्यादा, तो उसने उसकी ब्रेकडाउन बना दी है 0 to 5 years के बच्चों में, 6 to 17 years के बच्चों में, और 65+ के सीनियर्स में। उसने कहा है कि 15 से 20% सीनियर्स डिप्रेस्ड हैं, यानी आपकी 1/4 पॉपुलेशन डिप्रेशन में है। ये अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। उसने कहा वर्ल्ड वाइड 3x कर लो, क्योंकि बेस्ट कंट्रीज के बाहर और मसले ज्यादा है, ठीक है। लोगों के पास पैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, क्राइम भी है, बहुत कुछ मसले मसाइल है, ठीक है। सो 20% लोगों में डिप्रेशन है, ठीक है। उसने बोला कि जब आप नीचे जाते हो यंगस्टर्स में, क्या लगता है बढ़ेगा कि कम होगा? रेज योर हैंड्स। यंगस्टर ज्यादा डिप्रेस्ड है कि कम डिप्रेस्ड है, शरीफा? ज्यादा डिप्रेस्ड है। क्यों? इसलिए कि वो अ, इनको इनके ऊपर बर्डन ज्यादा है। मतलब वर्ल्ड चेंज हो रही है, वो कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे मसले आ रहे हैं, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। गुड। तो आज का यूथ 5 to 6 times मोर डिप्रेस्ड है, ठीक है। और आज का इन्फेंट, जो कहना नहीं चाहिए, बट इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क और आर वर्किंग, ज्यादातर बच्चों को नैनीज और केयर टेकर। इमाम देखो एक बात क्या बोला, इज इट डिफिकल्ट फॉर इमाम टू अफोर्ड अ फुल टाइम नैनी और ग्रुप ऑफ नैनीज? नो, राइट? पर इमाम बोला, यू नो, वर्क while they are at school, and you know when they are here then play with them, give time to them, right? इमाम से ज्यादा कौन बिजी है? वो चार चार कंट्रीज में एक एक हफ्ते में होते हैं, राइट? 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। सो डिस्पाइट ऑफ दैट, तो उनके अंदर 7x हो गया है, बिकॉज दिस इज द एज वेयर दे नीड पेरेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स बड़ा कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन साइड पे, ठीक है। पेरेंट्स गिव द रीजंस के यार वी हैव टू अर्न, बट आज अमेरिकन बायोग्राफीज ये कह रही है कि लेट वन पेरेंट बी फुल टाइम विद द किड टिल ही इज एट द अर्ली चाइल्डहुड लेवल, 7 years का होने दो उसको। बट लोग नहीं समझते, राइट? बिकॉज एट द एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज मनी। कुछ के लिए मनी एक लिबर्टी है, कुछ के लिए नेसेसिटी है, ठीक है। एवरी वन इज एट अ डिफरेंट सिचुएशन। जिसके घर में खाने को पैसे नहीं है उसके पास तो चॉइस ही नहीं है, राइट? बट जिसके पास है, जो कर सकता है, मेनी वाइज पीपल दे काइंड ऑफ अंडरमाइन द रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज कम कर लेते हैं, खर्चे कम कर लेते हैं, तो कहते हैं बच्चे को टाइम देना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है 7x हो गया डिप्रेशन इन्फेंट्स में। इन्फेंट जितना माँ बाप को देख के एसोसिएट होते हैं नैनीज के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ नहीं होते हैं, इसलिए नॉर्थ अमेरिका में 7x है, यूथ का 6x है। क्योंकि AI वगैरह, जॉबलेसनेस, केओस, फेलियर रेट बढ़ रहा है अमेरिका में, इकोनॉमी बढ़ रहा है, ठीक है। और सीनियर्स में जो 20% था, 17% वो 20 हुआ है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है 5 साल में, बट इन दोनों को सबसे ज्यादा अटैक मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक जो हम बात कर चुके हैं, वो ये कर चुके हैं, मैं सब डिलीट नहीं करना चाह रहा, बट एक बात हम ये कर चुके हैं कि ग्लैड आई डोंट वांट टू मिस द, ये आप देखो कितनी बड़ी बात है। अभी तक अकेला रहना, गुस्सा आना, मेंटल एनर्जी लो हो जाना, बहुत सारे सीनियर्स का यंगस्टर कंप्लेन करते हैं, यार हमारे अंदर एनर्जी लेवल नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डू यू अग्री विद दैट? यस और नो? राइट? दिस हैज नथिंग टू डू विद योर बॉडी केमिस्ट्री, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर हार्मोन, दिस इज नथिंग टू डू विद योर शुगर, BMI लेवल। बहुत सारे लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं, वो और फील करना शुरू कर देते हैं लोग, बिकॉज एनर्जी नहीं है। एनर्जी का सारा मसला इज नाउ में आपके अंदर होप सिस्टम इफेक्ट हो गया है। और जो आदमी ख्वाब नहीं देख सकता ना, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। अब जितने बड़े, टोनी रॉबिन्स की बुक है, ठीक है, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, नेपोलियन की बुक है हाउ टू परसुएड पीपल, ठीक है, और एक बुक है सीक्रेट, ये तीनों बेस्ट सेलिंग
$1 बिलियन बुक्स हैं, $1 मिलियन नहीं $1 बिलियन बुक्स हैं। वो तीनों कहती हैं इंसान सक्सेसफुल होता है जब वो होप करता है। खुदा ने कहा होप करने वाले मेरे मोमिनों में से है कुरान में। जो होप नहीं करते हैं, नाउमीदी करते हैं, वो मोमिन छोड़ो गुनाह है वो, और उसकी पनिशमेंट मिलेगी, और वो शायद पनिशमेंट खुद ही इंसान तय करता है। राइट, कि वो अकेला हो जाता है, रिग्रेटफुल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मेंटल एनर्जी वीक हो जाती है, बॉडी एनर्जी वीक हो जाती है, रिलेशनशिप से फेक करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, स्पाउसेस को नहीं दे सकता, फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं। ऐसा इंसान सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, लोनली होना शुरू हो जाता है, आइसोलेटेड होना शुरू हो जाता है। और इमाम क्या कहते हैं, आज के ज़माने में स्क्रीन टाइम कम कर देना, बट स्पोर्ट्स टाइम बढ़ा देना, फ्रेंडली मीटअप्स बढ़ा देना। ठीक है, क्योंकि तुम सोशल एनिमल हो, तुमको अपना एनर्जी लेवल, जब तुम खुद खुश रहोगे तब अपने आसपास के लोगों को रख पाओगे। यस और नो? राइट। तो इसलिए भाग दौड़ जरूरी है सक्सेस के लिए, बट उस भाग दौड़ में अकेले मत रह जाना। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉजिटिव रहना। तो इसीलिए एक बात हमने लास्ट बुक्स में से रिकॉल करो आप, तो दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। हमें फायदा क्या है चैट जीपीटी और इनके पेड वर्जन्स का, कि वी कैन एक्चुअली गेट द स्टैट्स एज वेल रियल टाइम। ठीक है, फिर बात की गई इंपॉर्टेंट पिलर्स की, सच एज पेशेंस एंड प्रेयर, और बताया गया कि लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें पेशेंस से, सब्र करने से और प्रे करने से, इसका कॉम्बो बताया। ठीक है, बहुत सारे वाकयात हैं, बट ये बताया कि ये आदमी जो ले लेता है ना, वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज दुनिया में आप लोग मोटिवेशनल कैंप्स क्यों देखते हो? एम्पावरमेंट, हर एक को सक्सेसफुल होना है, हर एक चाहते हैं वो कुछ ना कुछ काम करे। पेशेंस एक अरसे से चला रहे हैं, राइट, खुदा ने बहुत पहले से बोला हुआ है। आज इमाम भी ये कह रहे हैं, और आई वॉज रीडिंग आउट कल शुगरलैंड का, इमाम वो सेइंग के एआई से बहुत सारे लोगों को डर भी है, बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, बट तुम जितने ह्यूमन होगे ना, तुम्हारे में जितना ह्यूमेन एलिमेंट है, यानी जितना रहम दिली है, एक दूसरे का केयर है, तुमको फिर एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एआई तुमको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल को जब मशीन शायद इंसानी दिमाग से ज्यादा अच्छा काम करने लगेगी, जो कि आज भी कर रही है। अब ह्यूमन आईक्यू आप लोगों को दिखाता हूँ, ह्यूमन आईक्यू वर्सेस एआई आईक्यू, और चैट जीपीटी, डीप सीक एंड सम अदर। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ना, एआई कितना है ह्यूमन का आज 2025 में, और बाकी पेड वर्जन्स का चैट जीपीटी कितना है? तो आज एआई ऑलरेडी इंसान से अच्छा सोचता है। ग्रॉक 4 जो है वो इलॉन मस्क कहता है पीएचडी के लेवल का है, राइट, चैट जीपीटी का नहीं। और इमाम कह रहा है यार तुम्हारे अंदर एआई हुआ ना, तो तुम सुपरसीड कर जाओगे। ठीक है, तो इंसान को अच्छा बनना आज उसको जिंदा रहने के लिए भी जरूरी हो गया। कल तो आखिरत के लिए इंसान अच्छा रहता था ना, कि ठीक है यार, ऊपर वाला कह रहा है आखिरत में अच्छा मुकाम मिलेगा, आज खुदा ये कह रहा है कि जिंदगी में भी सरवाइव करने के लिए भाई ये जरूरी है, वरना एआई ले जाएगा तुमको। लेट्स टॉक अबाउट इट। ह्यूमन एलिमेंट, स्पेशली दो ह्यूमन एलिमेंट की बात की है कुरान के दूसरे पारे में, एक प्रेयर और एक पेशेंस। ये दो से आदमी किस तरह सक्सेसफुल होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट, जैस्मिन। और कितने लोग इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में? But being patient, you need patience to get something. बहुत जल्दी करेंगे तो एक से दो होता है, मीन्स काम टूट जाता है, एंड वी नीड टू प्रे, तो ही तुम you get something, means you need to believe that in God, तो मीन्स आगे बढ़ सकते हैं। गुड, और आपने एक वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा, लेट्स क्लैप फॉर हाँ, जैस्मिन, बिलीव। हाँ, जब हम खुदा पे बिलीव करते हैं, तो हमारा बिलीव एक तरह से अपने पे भी बनना शुरू हो जाता है। डू यू ऑल एग्री, यस और नो? राइट। अब कहो कि वो एनर्जी खुदा भेजता है, यूनिवर्स भेजता है, या इंसान एक तरह से प्रे करके अपने दिल को ताकतवर कर रहा होता है, बट
आपका जो दिल है ना, दिल, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर वो मजबूत है तो आप पहाड़ के सामने भी खड़े हो जाओगे। और अगर आपका ईआई जीरो है ना, तो आपको छोटी सी छोटी मजाक भी बुरा लगेगा और आप लोगों से बात करना छोड़ दोगे। होता है ऐसा, कुछ लोगों को छोटी छोटी बातें इतना बुरे लग जाती हैं कि वो महीनों हफ्तों तक बात नहीं करते या रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट कर देता है। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? राइट। और कुछ लोग बड़ी से बड़ी बात को हंस के उड़ा देते हैं और कहते हैं सक्सेसफुल वो आदमी है जिसने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। जो आप देखना, जो सक्सेसफुल होगा ना, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त होंगे या रिलेटिव होंगे, वो होगा जो कॉम्प्रोमाइज करने में सबसे हाईएस्ट है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? शरीफा? या आई एग्री विद दैट कि वो कंप्रोमाइज करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए और फॉरगेट कर देना चाहिए। कुछ भी ऐसी बात हो, अपना है वो दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाए, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाए और खुदा के ऊपर छोड़ दे। खुदा के ऊपर बिलीव करें, खुदा के ऊपर प्रे करें, तो हम लोग क्या, वो खुद हमको ज़हनी सुकून आ जाता है। देयर यू गो। और कॉम्प्रोमाइज का एक और अंग्रेजी का मतलब है पेशेंस। समझ आई? सो पेशेंस का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं है। राइट? कोई पेन को बर्दाश्त करने, पेशेंस का एक और मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है। राइट? कि आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने बोला कोई बात नहीं यार, उसको ये लगता है, मुझे ये लगता है, रिलेशनशिप थोड़ी खत्म हो गया, दो अलग अलग राय तो है। राइट? एक कहावत है कि समटाइम्स यू ब्रेक द रिलेशन जस्ट टू विन एन आर्ग्यूमेंट। राइट? कि आपने एक छोटी सी बहस को जीतने के लिए अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट? चाहे वो नेबर से हो, स्पाउस से हो, किड्स से हो, बॉस से हो। राइट? एक चीज सही है, एक चीज गलत है, आपको क्या मिल रहा है यार? अवार्ड मिल रहा है क्या? मान जाओ, खत्म हो गई बात। सही और गलत की बात नहीं है। कभी कभार चीज जस्ट आर्ग्यूमेंट होती है, अना का मसला बन जाता है, यार मैं गलत साबित ना हो जाऊं। ठीक है? आपको कोई पड़ी नहीं होती सच और गलत। टू द बॉटम ऑफ द हार्ट यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर योर ईगो। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप ईगो किल कर देते हो ना। आप बोलते हो कि यार कोई मसला ही नहीं है ना, ठीक है मैंने बोला, इसलिए आज मुझे उसको सही साबित करने के लिए और 50 स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान गया, सरेंडर, खत्म हो गई बात। यू वर राइट, एक्सीलेंट, आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम यू, आपने बहुत अच्छी बात बोली। सामने वाला उल्टा बोलेगा, नहीं यार आप भी सही बोल रहे थे। ठीक है, बात ही खत्म हो। लेकिन आप बोलते हो नहीं तुम गलत हो, रीजन ए, रीजन बी, रीजन थ्री, मैं और 500 रीजन दूंगा। तो हो क्या रहा है? ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट जीत रहे हो, आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। राइट? नेक्स्ट टाइम आपकी गुडविल खत्म हो गई, नेक्स्ट टाइम आपकी वो सुनेगा भी नहीं बंदा। राइट? तो ये भी तो एक तरह का पेशेंस है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? राइट? तो पेशेंस इज इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज अ काइंड ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंस। प्रेयर क्या करता है? प्रेयर, खुदा कहता है कुरान में कि प्रेयर दिल को ताकत देता है। शायद आपका ईआई मजबूत होता है, आपका कुव्वत इरादी मजबूत होता है, आपका गुडविल मजबूत होता है, आप बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं लेकिन उस पर कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। शायद प्रेयर वो कंसिस्टेंसी दे देता है आपको, जो आपको जीतने के लिए चाहिए थी। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? क्यों एक आदमी को डायबिटीज डायग्नोस हो जाए और वो डिप्रेशन में आ जाता है, और एक आदमी को गॉड फॉरबिड कैंसर हो जाए बट वो हंस रहा होता है, कहते हैं कोई बात, उससे वो बाहर भी आ जाता है। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे साथ ग्रुप में मौजूद हैं लोग माशाल्लाह। राइट? क्यों? क्योंकि दोनों का ईआई लेवल अलग है। उसके ऊपर मक्खी आके बैठ गई, वो मर गया डर से। उसके ऊपर हाथी आके बैठ गया, उसने बोला कोई मसला ही नहीं है, दो हाथी और आ सकता है। राइट? सो इट्स अ माइंड सेट। राइट? इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कैन परसिस्ट और नॉट, इट्स जस्ट अबाउट द माइंड सेट। और माइंड सेट कहाँ से बनता है? टोनी रॉबिन्स बोलता है, हार्ट सेट से बनता है। आज जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं दुनिया में, मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचे हैं, आसानी से नहीं पहुंचे हैं। कभी किसी की बायोग्राफीज पढ़ना, हमने बहुत पढ़ी। और क्यों पहुंचे हैं मुश्किल से? क्योंकि उनका हार्ट सेट बहुत मजबूत था। वो फेल होके फिर खड़े हो जाते थे, शायद प्रे करते थे, जिस भी खुदा से करते हो, यूनिवर्स से मांगते हो, बट उनको दिल को मजबूत करने का तरीका पता था। और कुरान बता रहा है दो ही तरीके हैं, पेशेंस और
प्रेयर्स, दोनों को लिख लो। सो 2P इज द स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। हमने याद रखना है 2PS, ये सीक्रेट फॉर्मूला है, ठीक है। 2P इज द स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। कितने लोगों को ये याद रहेगा? ठीक है, 2P जिंदगी में ले आओ। मैं नहीं बोल रहा, कुरान शरीफ में लिखा है, खुदा ने बोला है, स्टैंप लगा दिया, नोटराइज कर दिया, गेम ओवर, खत्म, राइट। कोई सवाल ही नहीं है, कोई बुक इससे अच्छा इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जब दुनिया के ऑथर ने बता दिया है, क्रिएटर ने बता दिया है, तो उससे ज्यादा सीक्रेट कोई नहीं जानता दुनिया के। तो अगर हमको जीतना है कहीं भी, घर पे, बाहर, दुनिया में, पेशेंस और प्रेयर्स, पेशेंस और प्रेयर्स, खत्म बात। सक्सेस कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, जिसका आप सालों से वेट कर रहे हैं। मजा आ रहा है? कितने लोग लर्न कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद डिफरेंट कमांडमेंट्स की बात हो रही है, मैरिज की बात हुई, डिवोर्स की बात हुई, विडोहुड की बात हुई, एक दूसरे को हुकूक देने की बात हुई, ठीक है। डिफरेंट प्रॉफिट्स की खुदा ने एग्जाम्पल्स दी, सलाम की, गोलियत की, प्रॉफिट दाऊद की। अब बेसिकली देखो, खुदा ने ऑर्गेनाइज इस तरह से किया कि जितने भी वाकया पेशेंस और प्रेयर्स को बताते ना, उन तीनों को स्टैंजाज में डाले और उसका निचोड़ निकाल के दे दिया कि तुमको सीखने क्या मिला इन 3-4 स्टोरी से, कि सक्सेसफुल होना है तो पेशेंस और प्रेयर्स, ठीक है। और बड़े बड़े अंबिया के साथ ये हुआ, तो जब वो इतनी बड़ी मुश्किलात से निकल सकते हैं, मछली के पेट से बाहर निकल सकते हैं, कुएं में गिरने के बाद बाहर निकल सकते हैं, दुनिया का बादशाह बन सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो प्रेयर और पेशेंस तुम्हारे भी छोटे से मसले का हल हो सकती है। डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? राइट, सो 2P इज S, सक्सेस। नेक्स्ट टाइम लिख लेना अपने कैलेंडर में, ओके। एक बहुत बड़ी बात बोली और खुदा ने, कि अगर सक्सेसफुल होना है, इसको मैं इरेज आउट कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक और चीज अगर तुम इन दोनों चीज पे काबू ले आते हो ना, तो एक चीज तुमको अगर सही कर रहे हो तो हार और जीत का फैसला कर सकती है। हो सकता है तुम जीत जाओ, तुम विनर हो जाओ, बट अगर तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में सही नहीं हो, तो तुम्हारा सक्सेस फेलियर बन जाएगा। दिस विल बी लाइक अ स्नेक जो तुम्हारे सक्सेस को डस लेगा, और तुम बोलोगे यार ये क्या हुआ मेरे साथ। और आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देख सकते हो जो बहुत सक्सेसफुल थे और ऊपर बिल्डिंग में चढ़ने के बाद गिर गए नीचे और समझ नहीं आया हुआ क्या। उन लोगों का दयानतदारी का लेवल नहीं था। अच्छा, इसमें अलग अलग लेवल्स हैं। एक लेवल है दसून, ज़कात, ऊपर वाले का खैरात निकालना, ठीक है, लोगों के लिए। तो जब आपको माल दिया जाता है तो खुदा बोलता है सबसे पहले उसमें खुदा का हक है, फिर उसमें आपके घर वालों का हक है, फिर उसमें यतीमों मिस्कीनों का भी हक है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है पूरी प्लेट मेरे लिए ही आई है, राइट, और जब आप पूरी खाने जाते हो तो उसके खाने के लायक नहीं रहते, राइट, और वो साइज प्लेट का छोटा होते जाता है और आप फाइनली इधर आ जाते हो, डायनासोर के मुंह में आ जाते हो। जबकि वो लोग जो बांटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो भी हिस्सा है आपका 2.5 है कि 12.5 है, उनका प्लेट का साइज बढ़ता रहता है, राइट, और वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते रहते हैं, राइट। तो वो सक्सेस से मेगा सक्सेस में जाते हैं, और कुछ लोग सक्सेस से बैंकरप्सी पे आ जाते हैं, राइट। तो उनको खुदा ने, देखो कितनी बड़ी बात है, $1 बिलियन बात है। उन्होंने, खुदा ने बोला उनकी सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लो तुम, और तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं मिलेगी। या तो उन्होंने खुदा का हक खाया है, या अपने रिश्तेदारों को सही से पैसे नहीं दिए, अपने घर में कंजूसी करते हैं, जिसको पैसे जितने देने चाहिए उतने नहीं दिए, या तो किसी से लोन लिया था, वो लोन नहीं चुकाया, बिजनेस शुरू करने के लिए लोन तो ले लिया, खुद सक्सेसफुल हो गए लेकिन उस सामने वाले को लोन वापस नहीं किया, पार्टनरशिप मनी वापस नहीं किया, या तो चोरी करना शुरू कर दिया, ठीक है,
एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहे हैं, खुद अमीर से अमीर बने जा रहे हैं, नहीं है तो अच्छे एम्प्लॉय चले जाएंगे कल को, फिर संभाल लो बिजनेस अकेले 100 स्टोर, राइट। और टैक्स चोरी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। आज भी आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे ये सब करते हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब सुधर जाता है, राइट। अगर नहीं सुधरते हैं तो खुदा ने उसका रास्ता बताया कि किसी का पैसा खाने वाला शॉर्ट टर्म में तो रिच बन जाएगा जो आपको दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका डिजास्टर में ही होगा। और खुदा ने बोल दिया है, सिग्नेचर हो गया, पत्थर की लकीर होगी। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो, राइट। कुछ भी होगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि खुदा के फरमान को पूरा करने के लिए दुनिया की ताकत लग जाती है, राइट। तो खुदा ने जो बोला है वो गलत हो नहीं सकता ना, राइट। सो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, इसको याद रख लो। हमने 2p=s बोला था, बट s तक आप पहुंच गए, आज आप सक्सेसफुल हो गए, कल आप नहीं थे। अब s को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और मेंटेनेंस के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सीधा होना बहुत जरूरी है। आज आप अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही होगी, आई एम श्योर हो रही होगी, राइट। क्योंकि खुदा ये कहता है कुरान में भी, आवाज़ों में भी है कि खुदा ने कहा 313 मोमिन होते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, उनसे भी दिन के कुछ गुना होते हैं। तो हर इंसान से, आपसे और मेरे से तो बहुत गुना होते हैं, राइट। अगर हम अपने आप को परफेक्ट मान लें खुदा ना खास्ता, तो हम तो ऑलरेडी डिजास्टर के लेवल पे खड़े हुए हैं, राइट। तो अगर, और एम्पावरमेंट क्लास का मतलब भी यही है कि हमको देखना चाहिए कि हमारी डेली ट्रांजैक्शंस में से पूरे पैसे जा रहे हैं खुदा को जो देने चाहिए, या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप रीज़न दोगे कि यार हमारा अपना पूरा नहीं होता इसलिए हम नहीं देते, तो वो जो पूरा नहीं हो रहा वो खुदा ना खास्ता और नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए बचने के लिए देना शुरू कर दो, राइट। क्या जिसको सबको पैसे मिलने चाहिए मिल रहे हैं, राइट। अगर हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, वो सारे पैसे खुद खर्च लेता है, बच्चों के नहीं दे रहे, स्पाउस के नहीं जा रहे, पेरेंट्स को नहीं जा रहे। अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें आती है कि सीनियर्स को पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे माँ बाप को पैसे नहीं देते हैं, एन एस एज पे उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, और बहुत पेनफुल होता है उनके लिए, स्पेशली वो माँ बाप जिन्होंने आपको रेस किया है, राइट। इट्स एन अमेरिकन सोसाइटी, नॉट ऑल द फिंगर्स आर सेम साइज, बट हो सकता है 9 आउट ऑफ 10 पूरा कर रहे हो, बट वो जो 1 आउट ऑफ 10 है वो भी 10% है ना भाई। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे, राइट, जिसको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं और उनको भी लाइफ गुजारने के लिए पैसों की जरूरत है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेटर। हो सकता है आपका वहां पैसे बचाना आपको सक्सेस से फेलियर पे ले आए, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि खुदा सबसे ज्यादा ध्यान रखता है कमजोरों का, और अगर आज आपके माँ बाप और वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट है कमजोर है, जस्ट बिकॉज यू आर चैनलाइजिंग द मनी, हो सकता है खुदा आपको उठा के जीरो पे ले आए, और कल कोई और खड़ा हो जाए आपकी जगह पे जो पैसे ले, और आप देने वाले की जगह लेने वालों में आ जाओ, राइट। तो जब तक अल्लाह ने आपको देने वाला हाथ रखा हुआ है तो प्रॉपरली देते रहो। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी बड़ी बात है, सोचो कितनी बड़ी बात है। पहले सिखाया सक्सेसफुल कैसे होना है, फिर सिखाया सक्सेस को मेंटेन कैसे करना है, राइट। सुभान अल्लाह, दैट्स, our religion is full of knowledge, बट हम लोग बस समझ नहीं सकते। फिर इसके अंदर आयतुल कुर्सी भी है, जो कि सूरतों की माँ कहा गया है, मदर ऑफ सूरत, राइट। और कहा गया ये प्रोटेक्शन के लिए, बैड आइज से बचने के लिए ज़रूरी है, खुदा की सोवर्गिनिटी को, नॉलेज को और लेवल को बताती है। ये खुदा बहुत पसंद करता है उसके रिसाइट करने वालों को। इट्स वन ऑफ द फेमस सूरत। तो आप एक बात का ध्यान रखो, बहुत मजे की बात है, लेट्स मेक लॉजिक आउट ऑफ इट। सेकंड में हमने क्या क्या सीखा, हमने 2p=s समझा, ये सेकंड पारा है, राइट। हमको बताया कि पेशेंस और प्रेयर्स है, उससे सक्सेस मिलता है, राइट। फिर बताया ठीक है, कल तुम सक्सेस पहुंच गए, अब फेलियर से बचने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मनी मनी, डॉलर डॉलर डॉलर, जिसका हक है उसको दो, खुदा का दो, अपने घर वालों को दो, मदद करने का हक रखा है लोगों को, तुम नहीं करते वो तुम्हारा मसला है, खुदा ने तुमको ज्यादा इसलिए दिया है। अब आपको लगेगा वो मुझे तो वैसे ही कम मिल रहा है, तो ठीक है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता खुदा ने 2%, 5%, 10% तुम्हें दूसरों को देने के लिए रखा था, राइट। तो अगर तुम नहीं कर रहे तो वो कम हो जाएगा। और तीसरा,
एक बहुत बड़ी आयत नाजिल कर दी, सूरतुल आयतुल कुर्सी, और सक्सेस की बात कर रहा है, तो हो सकता है ये आयत भी पढ़ने से इंसान सक्सेसफुल होता हो, क्योंकि खुदा ने उसमें ऐसे कलमात डाले हैं जिसकी ताकत बहुत है, राइट। और माँ बाप जो होते हैं ना, बहुत बड़ी लेवल होता है, इसको खुदा ने माँ का दर्जा दिया है कुरान में। सो ये सूरत में बहुत ताकत है आयतुल कुर्सी में, राइट। तो जो लोग डिप्रेशन में, आपने सुना होगा, वो भी इसको पढ़ते हैं, लगाते हैं, जिनको मायने समझ नहीं आते, वो खाली वर्बित सुन के भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो शायद वो लोग जो बहुत डिप्रेशन में है, ठीक है, वो इसको सुनते हैं, वो जब इसके मायने पढ़ते हैं तो उनका डिप्रेशन निकल जाता है, उनको खुदा से होप मिलती है, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी लर्नड अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खाली बहुत छोटा सा हमने लर्न किया है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे तो आई एम श्योर उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ मिलेगी, बट आई थिंक सक्सेस का फॉर्मूला है भाई, नंबर 2 है, ठीक है। प्रेयर, पेशेंस, और लोगों का राइट्स का ख्याल करना। पैसे जब मिल रहे हैं तो सही जगह से डिस्ट्रीब्यूट करना, कंजूसी नहीं करना। एक कुरान में वर्ड यूज़ किया है, बुखल, बुखल करने वाला यानी कंजूस, फालतू खर्चे करने को मना किया है, बट कंजूस को भी मना किया है। बोला जो कंजूस होता है ना, वो भी डिजास्टर को बुला रहा होता है। जो पैसे बचा रहा होता है जस्ट बिकॉज बचाने, लोगों को उसका हक नहीं अदा करता, खुदा नहीं पसंद करता, ठीक है। खुदा फैज़ लोगों को पसंद करता है, कुरान में है। फैज़ का मतलब है जो बांटते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि बांटने से बढ़ता है, राइट। तो ठीक है गाइस, होप दिस हेल्प्स इंशाल्लाह, एंड टुडेस चांद्रा, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर थर्ड लेते हैं, और फिर 3 लेंगे, और फिर उसके बाद 3 बुक्स लेंगे, फिर 3 मिक्स मैच में कवर करेंगे।